हेलो फ्रेंड्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि कार इंश्योरेंस की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे मैंने अपने टाइटल में लिखा हुआ है, इन सऊदी अरेबिया। एक जनरल आपको बता देता हूं मैं कि एग्जैक्टली कार इंश्योरेंस होता क्या है। ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत काम रहेगा भाइयों। चलो मैं ठीक है, वहाँ पे प्राइमरली मैंने पैरेलली वो जो अपलोड वीडियो अभी बाजू में की हुई है जहाँ पे मैंने आपको ये समझाया, लेकिन भाइयों कार इंश्योरेंस एग्जैक्टली होता क्या है। What are the types of car insurance in Saudi Arabia and what is the definition of Saudi Arabia? कार insurances in Saudi Arabia। ये वीडियो इस बारे में आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। प्लीज़ पूरी वीडियो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत। तो बेसिकली कार इंश्योरेंस होता क्या है, देखिए सऊदी अरेबिया में दो तरीके के कार इंश्योरेंसेस आपको मिलते हैं। आमतौर पर एक इंसान जब सेकेंड हैंड गाड़ी लेता है या नई गाड़ी ले लेता है तो कार की इंश्योरेंस होना मैंडेटरी है। ऐसा जनरलाइज नहीं बोला जा सकता, मैंडेटरी है ही है, लेकिन बिना इंश्योरेंस के भी कारें सऊदी अरेबिया में लोग चलाते हैं। दो तरीके की कारें ली जाती हैं, सेकंड हैंड यूज की हुई कारें और नई कारें। नई कार को भी इंश्योरेंस लेना लाजमी है और पुरानी कार को भी लेना लाजमी है, ज़रूरी है। लेकिन दो टाइप के कार इंश्योरेंसेस होते हैं, एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और दूसरा होता है कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को लिया कहाँ से जाता है? इंश्योरेंस को तामीनी वेबसाइट करके एक वेबसाइट आती है, या तो बहुत से थर्ड पार्टी इंश्योरेंसेस है जैसे ताउनिया है, मलात है, सनद है, वाफा है। बहुत से ऐसे सऊदी अरेबिया में इंश्योरेंस कंपनी है जहाँ के वेबसाइट्स में भी आप जाके ले सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनल तौर पर तामीनी में जाता हूँ और तामीनी में जाके पूरे अपने इंश्योरेंसेस को कंपेयर करता हूँ, उसमें से ले लेता हूँ। लेकिन हम वापस पॉइंट पे आ जाते हैं कि एग्जैक्ट कार इंश्योरेंस होता क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। तो इंश्योरेंस का जनरल डेफिनेशन में क्या हो जाता है कि एक इंसान या एक चीज़ को इंश्योर किया जाता है डैमेज से। तो सऊदी अरेबिया में कैसे सिस्टम है, देखिए मुझे इंडिया का मालूम नहीं है, मैं सऊदी अरेबिया में हूँ पिछले 13-14 सालों से। तो जो सऊदी अरेबिया का है मैं अपने सऊदी अरेबिया के एक्सपेक्टेड भाइयों के लिए यहाँ पे ये बता रहा हूँ। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जब हम अपनी कार के लिए लेते हैं, नई हो या पुरानी हो, अगर कार का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है ये, आपका नहीं कार का, आपके लिए अलग होगा। आपके लिए मोटर इंश्योरेंस होगा अलग सा जो आपको एक्सीडेंटल में बचा। यहाँ पे हम कार के डैमेज के लिए ले रहे हैं, कार के डैमेज के लिए इंश्योरेंस लिया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हम जब लेते हैं तो इसको डिवाइड पता है भाइयों किस में किया जाता है? नजम की रिपोर्ट पे। मतलब सपोज अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया और अगर आपकी गलती ये है, बहुत भाइयों को तो ये मालूम होगा, लेकिन जो गलती है ये है इंपॉर्टेंट, ये मुझे बताना था इस वीडियो में। तो इस हिसाब से टाइप ऑफ इंश्योरेंसेस होता है। अगर आपकी गलती मतलब फॉर एग्जांपल आपकी कार का और सामने वाली कार का एक्सीडेंट हो गया और पूरा का पूरा ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने जैसे नजम ने 100% आपके ऊपर डाल दिया, 100% आपके ऊपर डाल दिया, तो 100% अगर आपकी गलती है तो देखिए इंश्योरेंस पार्टी क्या कर रही है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपका क्या करती है कि सामने वाली गाड़ी जिसके साथ आपका डैमेज किया है, मतलब आप दोनों गाड़ी टकराए, आपका लाइट टूटा 1000 रियाल का, सामने वाले का लाइट टूटा 2000 रियाल का, सामने वाले को 2000 रियाल भर के देगी आपकी इंश्योरेंस कंपनी। ये है कार इंश्योरेंस की डेफिनेशन। दिस इज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ये जानना बहुत ज़रूरी था। कह रहे हैं बस इंश्योरेंस मनी क्लेम करना है, इंश्योरेंस मनी क्लेम करना है, लेकिन किसी को ये तो पता चले कि एग्जैक्टली कार इंश्योरेंस होता है। तो बेसिकली ये होता है कार इंश्योरेंस। हमारी कार को हम इंश्योर करते हैं किससे? डैमेजेस से। कब? एक्सीडेंट के दौरान। और आमतौर पर 80-70% लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले लेते हैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया में। कारें उनकी होती हैं पुरानी, 2009 का मॉडल, 10 का मॉडल, 11 का मॉडल, 12 का मॉडल, hyundai हो, टोयोटा हो, किया हो, आइसुजू हो, फलाना निस्सन हो, इंश्योरेंस कर लेते हैं। पता है वो लोग क्यों इंश्योरेंस करते हैं? वो अपने डर पैसे खर्चा ना होने के लिए, कब जब सामने वाले की गाड़ी टूटेगी उसका खर्चा होगा तब,
ये है कार को इंश्योरेंस करना। लेकिन यहीं पर आपको मेरे उस वीडियो में मैंने एक पॉइंट जो था, जो आप शायद कमेंट्स में पूछ लेंगे, मैं यहाँ पे पैरेलल में अभी आपको करने वाला हूँ। आपको ध्यान देखना, वीडियो पूरी देखते रहना आप। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैंने उसमें कवर नहीं कर पाया हूँ। अभी आप यहाँ पे देख लें, आपने गाड़ी खरीद ली तो सोचते हो अरे यार 2 दिन के बाद मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, अरे मेरी गाड़ी की वजह से। लेकिन मैंने जैसे आपको शुरू में सिखाया है कि कार इंश्योरेंस की टाइप गलती पर डिपेंड होती है। कल मेरा एक्सीडेंट हो गया 2 दिन बाद, लेकिन गलती मेरी ही निकली, नजम वाले ने मुझे 100% गलती ठहराई। अब सामने वाले की गाड़ी निकली मर्सिडीज, उसका खर्चा आया है 9,000 रियाल, मेरी गलती डाल दी नजम वाले ने। ओ भाई चलो यार मेरी गाड़ी का तो देख लेते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का। यहाँ पे भी आता है, अभी आपको एग्जांपल में बता देता हूँ। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपकी गाड़ी के रिपेयरिंग के पैसे, डैमेज के रिपेयरिंग के पैसे आपको नहीं देती। और यहाँ आता है दूसरा टाइप का इंश्योरेंस जो होता है कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, थोड़ा सा अगर आप और खर्चा कर लें तो आप कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस अगर आपने ले लिया तो यही जो मिसाल मैंने अभी दी, मैंने गाड़ी ली, 2 दिन बाद मैंने एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो सामने वाले मर्सिडीज़ का 9,000 रियाल खर्चा आया रे उसकी गाड़ी का, मेरे पे मुनाजम ने पूरा डाल दिया, पूरा 100% मेरी गलती हो गई। अच्छा हुआ मेरी इंश्योरेंस कंपनी ने उसके इंश्योरेंस कंपनी को पैसे भर दिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। लेकिन अगर कॉम्प्रहेंसिव होता, मेरी गाड़ी का भी 2,000 रियाल खर्चा हुआ, तो आपका भी डैमेजेस का पैसा आपकी इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। यह है फ़र्क, यह है फ़र्क। आपकी गलती हुई, सामने वाले को पैसा दे दिया उसने, आपकी गलती हुई, आपने उसका 9,000 रियाल का खर्चा किया, सब गलती पर है, नजम की गलती पर। इंडिया का मुझे प्रोसीजर पता नहीं, नजम का इंस्पेक्टर आता है, गलतियां ठहराता है 50%, 40%, 30%, 100%, 20%, 10%। अगर आपका 0% है तो यहाँ पर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आता है, मेरे पहले वीडियोस के सब आ जाते हैं। और इसी के लिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बोनस अभी हम डिस्कस करूँगा, वो आपको ध्यान रखना है। फिलहाल तो हम पकड़ के चलते कि आपकी इंश्योरेंस है थर्ड पार्टी, सामने वाले को आपकी इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। इसके लिए आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है, 800 रियाल, 900 रियाल, 1000 रियाल, 1100 रियाल, 1200 रियाल। दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी है, पूरी देखें आप वीडियो और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो जाती है। एक मर्तबा साल का आपका प्रीमियम लिया जाता है, वो कंपनी ले लेती है आपसे 1000, 1200। पता है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये आपके कौन से मेक का है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी कार कौन सी मैन्युफैक्चरर की है। ऐसे कहा जाता है कि हुंडई कंपनी के कारों की इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यहाँ पे सऊदी अरेबिया में हुंडई गाड़ियों के एक्सीडेंट्स बहुत हो जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनियाँ डरती हैं आपको इंश्योरेंस देने के लिए। अगर आपकी कार हुंडई है और आप ज़बरदस्ती का एक्सीडेंट करवा रहे हैं तो उनको डर लगता है कि तोड़ते रहोगे दुनिया भर की गाड़ियों को, भले आपका 100% है, 0% है चांसेस, अगर आपके 100% है हमको भाई 1800 रियाल दे दो। तो यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है, एक मरतबा का सालाना प्रीमियम आपको देना पड़ता है। मैंने खुद 900 रियाल दिया हुआ है, कोई 800, कोई 600, कोई 700। ताउनिया बहुत अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है, ताउनिया के लिए कोई एडवर्टीजमेंट यहाँ पे एक ब्रांड एम्बेसडर उसका नहीं हूँ, लेकिन ताउनिया सबसे चीप आपको मिल जाता है पूरे। अगर आप तामिनी में देख लें तो आपको पता चल जाएगा। ये एक मरतबा आप दे देते हैं और आप फ्री किस बात से हो जाते हैं पता है? इस बात से नहीं हो जाते कि आपकी गाड़ी की डैमेज हो गई तो भर के मिल जाएगा, वो तो कॉम्प्रहेंसिव में मिलेगा। लेकिन इस बात से हो जाता है कि अगर कल मैंने किसी को अगर समझो तोड़ दिया किसी की गाड़ी का, तो उसके पैसे मेरी कंपनी उसको दे देगी। मेरी का तो रहे ना मल्ला का, मेरे वाले का जो गाड़ी का हुआ है वो मैं खुद कर लूँगा, कैसे भी करके स्पेयर चिप वगैरह लगा लूँगा। अब हम यहाँ बात करते हैं कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस की। कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस हर मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलेगा। अगर कार पुरानी हो 2009, 10, 11 तक इन लोगों के मेकर्स को नहीं मिलती। आपकी गाड़ी का मेक जो है आपकी गाड़ी का मेक जो है वो मेरे हिसाब से 3 साल, मतलब जब आप अभी इंश्योरेंस ले रहे हैं तो पिछले 3 साल के बीच का होना चाहिए। मसलन अगर आप 2023 में इंश्योरेंस कर रहे हैं तो अगर वो 2020 की मॉडल है तो आपको कॉम्प्रहेंसिव मिलता है। कॉम्प्रहेंसिव सब में नहीं मिलता, पुराने मॉडलों को कॉम्प्रहेंसिव कार नहीं मिलता, जितना मैंने पढ़ा हुआ है, ऑफिशियल है ये बात, फिर भी आप उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कॉम्प्रहेंसिव में प्रीमियम ज़्यादा जाता है, 1000 रियाल के बदले आप एक मरतबा ही 2000 रियाल देते हैं, लेकिन फ्री। तोड़ो फोड़ो जितना मन है कहीं जाके तोड़ो फोड़ो,
मेरी गाड़ी टूटी, मेरे को भी भर देगी, सामने वाले की तोड़ी मैंने, उसको भी भर देगी, कोई मसला। मैं खुद कोशिश किया लेकिन मेरे मॉडल की वजह से मुझे वो नहीं मिला। और ये ऑफिशियल बात है कि पिछले 3 साल पुरानी नई कार, मतलब एकदम नई कार होनी चाहिए, नई कार होनी चाहिए 2018 ना 19, अगर अब 23 में ले तो 20 के बाद का मॉडल होना चाहिए। इससे होता क्या है, मैन्युफैक्चर जो आपको इंश्योरेंस कंपनी है उसको ये पता रहता है कि इतनी नई कार है कि प्राइमरली इसका कुछ होगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि देखो ना कॉम्प्रहेंसिव में उनको आपकी गाड़ी का भी देना है। तो अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, आपके स्पेयर्स मिलाना आसान मुश्किल हो जाता है, आपकी गाड़ी को असेंबल करना मुश्किल है। आपकी नई गाड़ी है तो वो आपको दे देते हैं, उनको पता रहता है कि इसके स्पेयर्स वगैरह सब अवेलेबल हो जाते हैं। तो अभी आप समझ चुके हैं कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, दीज आर द टाइप्स ऑफ कार इंश्योरेंसेस इन सऊदी अरेबिया, जिसको मैंने पूरा आपको अच्छे से समझा दिया है, पूरा अच्छे से समझा दिया किस बिना पर होता है कार इंश्योरेंस आपकी कार का लेना। और अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात चेक करते हैं, बोनस क्वेश्चन जो आप कमेंट्स में पूछोगे, अगर नहीं पूछोगे तो मैं ही आपको बता देता हूँ। भाइयों आप एक ध्यान दीजिए, चलो ये तो मान के चल लेते हैं कि सामने वाले का इंश्योरेंस नहीं था, उसके पास से अगर हमको पैसे लेने हैं तो हमको मरूर जाके वो सब करना पड़े। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, अगर आपका इंश्योरेंस ना हो तो भाइयों, अगर आपका इंश्योरेंस ना हो तो सांड जैसे आप गाड़ी घुमाते चलोगे और सामने वाले को गाड़ी को ठोक दिया, चलो कोई बात नहीं, आपकी 0% गलती आई, सामने वाले की 100% गलती आई। अभी आपको पैसा चाहिए ना, सामने वाला आपको देने वाला है और आपका इंश्योरेंस ही नहीं रहेगा, पता है आपको कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको क्लेम कर नहीं सकते। यू आर नॉट इंश्योर्ड, योर कार इज नॉट इंश्योर्ड, एंड बिकॉज योर कार इज नॉट इंश्योर्ड, how the other companies car, other guys car whose car has crashed with you, how his insurance company is supposed to pay you if your car itself is not insured। आप तो सांड जैसे घूम रहे हो, तोड़ रहे हो, हाँ ठीक है आपकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पैसे मिलने के लिए क्लेम नहीं कर सकते। यही मुझे बात कहनी थी उस दूसरे वीडियो में। अगर आप ध्यान दें, अगर आपका इंश्योरेंस था, सामने वाले का नहीं था, तो आप उसको लेकर गए पुलिस स्टेशन में, लेकिन मान चलो अगर आपका भी नहीं होता तो कुछ बात ही नहीं बनती, आउट ऑफ सेटलमेंट हो जाता स्पॉट पे। और अगर आपकी गलती 0% है और सामने वाले की 100% है, तो भी उसकी इंश्योरेंस कंपनी आपको देना नहीं चाहिए। इसका मतलब यहां पहली बात बहुत जरूरी आ जाती है भाइयों कि प्लीज मेक कार इंश्योरेंसेस ऑफ योर कार, डू नॉट डिले इट, डोंट कीप इट पेंडिंग। देखा, अगर आपकी कार का इंश्योरेंस ना हो तो आप क्लेम भी नहीं कर सकते, बावजूद इसके कि आपका 0% है गलती, सिर्फ आपकी गलती 0% है, उसके बावजूद भी आप क्लेम नहीं कर सकते। सामने वाली कार इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी ये बंदा के कार इंश्योरेंस है ही नहीं, तो किसको हम पैसे क्यों दें इसको पैसा, है ही क्या ना, एक मतलब ही नहीं बैठता उसको। वो तभी देंगे जब आप भी एक ऑथोराइज इंश्योरेंस प्रोवाइडर के साथ हो। अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं होगी तो नजम वाला तो फॉरवर्ड करेगा ही नहीं, वो केस बनेगी ही नहीं, वहां तक जाएगी ही नहीं, कुछ तकरीद बिगरीद करके उसका कुछ फायदा है नहीं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज भाइयों आपकी कार का इंश्योरेंस आप कर लें। सऊदी अरेबिया में करने के बाद थर्ड पार्टी किस तरीके से करना है ये जान लें, इस वीडियो को पूरा देख लें, समझ जाएं कि आपकी कार की इंश्योरेंस होने के बाद ये चीज़ आपको हमेशा ये आपके पैसे लेने में भी आपको मदद करेगी भाइयों, आपके पैसे क्लेम करने में भी आपको मदद करेगी, और आपकी गलती होने के पर सामने वाले को पैसे दिलाने में भी आपकी मदद करेगी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस तो होगा ही। तो ये था ये वीडियो जो मैंने आपको सोचा कि जितना कम हो सके, देखो कितनी बड़ी वीडियो बन चुकी है लेकिन इतनी इन्फॉर्मेटिव बना, मैं पूरा कंपाइल करने की कोशिश की है और इसको मैं अलग इसमें अपलोड कर रहा हूँ। तो भाइयों ये था कार इंश्योरेंस रिलेटेड पूरा एक समराइज मैंने यहाँ पे 2 एपिसोड्स में डाल दिया हुआ है। कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे, आपको क्वेरी रहेंगी, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मेरे पास नॉलेज है, मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वक्त नहीं मिलता, वक्त मिल गया और मैंने अपलोड कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।